हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लॉसलेस जॉइन डीकंपोजिशन। फ्रेंड्स, लॉसलेस जॉइन डीकंपोजिशन, जब भी हम टेबल को डीकंपोज करते हैं तो लॉसलेस जॉइन की क्या कंडीशन होती है कि हमारा जो डीकंपोजिशन हमने जो किया है फ्रेंड्स, वो क्या हो, लॉसलेस हो, कोई भी लॉसी डीकंपोजिशन नहीं हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या कंडीशन है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास में एक रिलेशन है आर, और उसको हमने डीकंपोज किया किसमें, आर वन और आर टू में। किसमें डीकंपोज किया, आर वन और आर टू में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स डीकंपोज किया किसमें, आर वन और आर टू में, एंड वी हैव द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंटीज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंटीज है। ठीक है, लेट फ्रेंड्स हमारे पास में एक रिलेशन है आर, और उसको हमने डीकंपोज किया किसमें, आर वन और आर टू में। ठीक है, एंड वी हैव द इनिशियल सेट ऑफ एफडीज एफ। ठीक है, कुछ हमारे पास में फंक्शनल डिपेंडेंसीज है एफ, और डीकंपोज की फ्रेंड्स रिलेशन क्या है मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले हमें क्या करना है कि आर वन और आर टू का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, then this applies with the set of FDs with the R1, and R1 और R2 का निकालना है अगेन रिलेशन। उसको हमें क्या करना है, R2 के साथ में उसको यूनिकनेस देखनी है दोनों की। ठीक है, एंड इफ दिस शुड बी प्रेजेंट इन द F प्लस, अगर वो F प्लस में प्रेजेंट है देन डीकंपोजिशन इज लॉसलेस। तो ये डीकंपोजिशन कैसा होगा, लॉसलेस होगा। ठीक है, शायद अभी आपको डेफिनेशन पूरी समझ में नहीं आ रही होगी, एग्जाम्पल से ज्यादा आपको समझ में आएगी, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आप, हमारे पास में एक रिलेशन है आर, और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी। हमने इस रिलेशन आर को डीकंपोज किया किसमें, आर वन और आर टू में। ठीक है, डीकंपोज किया किसमें, आर वन एंड आर टू। इन आर वन वी हैव द एट्रीब्यूट्स ए बी, एंड वी आर टू वी हैव द एट्रीब्यूट्स ए सी। इनिशियल सेट ऑफ एफडीज, ठीक है, जो इनिशियल सेट है एफडीज का, वो क्या है, ए टेंस टू बी एंड बी टेंस टू सी। ओके, हमें चेक करना है कि क्या ये डीकंपोजिशन जो है वो लॉसलेस होगा या लॉसी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, आप निकालेंगे आर वन इंटरसेक्शन आर टू। आर वन इंटरसेक्शन आर टू वो क्या है, ए। क्या है फ्रेंड्स, ए। आर वन इंटरसेक्शन आर टू क्या है, ए। अब आर वन इंटरसेक्शन आर टू ए है, ठीक है, वो हमने लिखा टेंस टू क्या है आपके पास में, आर वन। अब आर वन में क्या है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो एफ प्लस में प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रेजेंट है तो ये लॉसलेस है, अगर नहीं है तो ये लॉसी है। क्लियर। तो फ्रेंड्स इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से एक तो हम ये इसको डीकंपोज कर सकते हैं ए टेंस टू ए। ठीक है, और इसको भी हम कर सकते हैं ए टेंस टू बी विद द हेल्प ऑफ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये तो ट्रू होती ही होती है, और ए टेंस टू बी प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल ए टेंस टू बी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो हमने किया है फ्रेंड्स, ये डीकंपोजिशन ये बिल्कुल लॉसलेस है। अब हमें चेक करना है किसके लिए, एक ये कंडीशन हमने चेक कर ली, अब हमें इसके लिए चेक करना है। सो आर वन इंटरसेक्शन आर टू, आर वन इंटरसेक्शन आर टू अगेन क्या है हमारे पास में, ए है। ठीक है, ए, और इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू टेंस टू आर टू। आर टू में कौन कौन से सेट है फ्रेंड्स, ए और सी। अब हमें इसके लिए चेक करना है, तो यहाँ पे ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ए टेंस टू ए बिल्कुल सही है, और इसको मैं और डिकम्पोज करूँ तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए टेंस टू सी। क्या ए टेंस टू सी अवेलेबल है या नहीं है फ्रेंड्स, अभी तो अवेलेबल हमें दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, बट मैं फ्रेंड्स यहाँ से क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए टेंस टू बी है, बी टेंस टू सी है, देन आई कैन राइट ए टेंस टू सी। ए टेंस टू सी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ए टेंस टू सी जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर ये करती है यहाँ पर इस इनिशियल सेट ऑफ एफडीज में यहाँ पर करती है, तो यहाँ पे हमारे पास में ए टेंस टू ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिकर्सिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और ए टेंस टू सी भी यहाँ पर अवेलेबल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा जो रिलेशन है R2,
ठीक है, जिसमें हमने ये फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली थी A टेंड्स टू AC, ये भी क्या है, लॉसलेस है। ये भी लॉसलेस हो गई और ये भी लॉसलेस हो गई। तो ओवरऑल जो डीकम्पोजिशन है फ्रेंड्स वो क्या हो गया, लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन, लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन। अगर ये एफडी इस इनिशियल सेट ऑफ एफडीज में प्रेजेंट नहीं होती, अगर ये एफडी इनिशियल सेट ऑफ एफडीज में प्रेजेंट अगर नहीं होती फ्रेंड्स, तो ये जो रिलेशन है, जो डीकम्पोजिशन है फ्रेंड्स, वो कैसा होता, लॉसी होता। क्या होता, लॉसी होता, ये लॉसलेस नहीं होता। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन आइदर में कैन बी ए लॉसलेस और लॉसी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या तो हमें जो है कोई भी लॉस नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो कुछ स्पूरियस टेबल्स होगी, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स आ जाएंगी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको डीकम्पोजिशन की जो लॉसलेस की जो कंडीशन है ये आपको ध्यान में रखनी है कि कब रिलेशन जो है वो लॉसी होगा और कब जो है वो लॉसलेस होगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताना चाहूंगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज अबाउट द डीकम्पोजिशन प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने जो है लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन की कंडीशन देखी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन कंडीशन। ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिए ध्यान से समझिएगा आप। नाउ फ्रेंड्स, डिपेंडेंसी जो प्रिजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, लेट वी हैव द रिलेशन आर एंड इनिशियल सेट ऑफ एफडीज, लेट वी हैव द रिलेशन आर एंड इनिशियल सेट ऑफ एफडीज, we decompose this relation R into the R1, R2 and R3. ठीक है, we decompose the relation R into R1, R2 and R3. Okay, now friends, what this property says, this property says that all FDs, जितनी भी FDs हैं that were in the initial relation R, जितनी भी initial set of FDs हैं जो कि R में present हैं, that should be there in either the R1, R2 और R3, और कितने भी जो डिकम्पोज रिलेशन की है उनमें। फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जितने भी इनिशियल सेट ऑफ एफडीज हैं वो सारी की सारी या तो R1 में होनी चाहिए या R2 में होनी चाहिए या R3 में होनी चाहिए, जितने भी रिलेशन डिकम्पोज किए हैं उनमें ये एफडीज होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये। अगर नहीं है, अगर नहीं है, देखिए दूसरी कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, देयर ऑल्सो भी देयर इन आइदर R1, R2 और R3, और अगर नहीं है then they should be inferred from the exactly one of the relation R1, R2 और R3। अगर कोई FD इन्हीं R1, R2 और R3 या किसी भी डिकम्पोज किए हुए रिलेशन में नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको किसी एक रिलेशन से, कोई भी एक, ध्यान रखना फ्रेंड्स, दो नहीं, कोई भी एक रिलेशन से अगर हम इन्फर्ड कर सकते हैं तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, डेफिनेशन मैंने बता दी, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, लेट्स से दिस इज द रिलेशन आर एंड इनिशियल सेट ऑफ एफडीज एफ, A tends to B, B tends to C, C tends to D, A tends to BC and A tends to C. ठीक है, I decompose this relation into the R1, R2 and R3. ठीक है, इन R रिलेशन को मैंने R1, R2 और R3 में जो है डिवाइड किया। Now relation R1 contains the FDs A tends to B, R2 contains the FDs B tends to C and C tends to D, और R3 contains the FD A tends to C। ठीक है, अब आप देखें A tends to B बिल्कुल R1 में है, ठीक है, और BC और CD, BC B tends to C और C tends to D R2 रिलेशन में है। ठीक है, A tends to C जो है वो R3 रिलेशन में है, लेकिन ये व्हाट अबाउट दिस FD A tends to BC, ये R1, R2, R3 में नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं है, तो सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि फ्रेंड्स किसी एक रिलेशन से क्या हम ये जो एफडी है A टेंस टू BC, क्या हम ये इन्फर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं। यहाँ तो एक ही एफडी है, यहाँ भी एक ही एफडी है, तो हम नहीं कर सकते। यहाँ R2 में देखते हैं B टेंस टू C और C टेंस टू D,
क्या हम इससे ये एफडी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो ये जो रिलेशन जो हमने डिकम्पोज़ किया है फ्रेंड्स, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी है, उसको सैटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है? नहीं करता है, ओके? तो यहाँ पे करना क्या है हमें? हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखें आप मैं इसी रिलेशन को, ठीक है? जो हमने रिलेशन जो डिकम्पोज़ किया है R1, R2, R3 में ही डिकम्पोज़ करता हूँ। लेकिन R1 में मैं जो है एफडी डालता हूँ A टेंड्स टू B, ठीक है? A टेंड्स टू C। ये मैंने एक एफडी यहाँ पे मैंने 2 एफडीज़ मैंने जो है R1 को दी है, ठीक है? देन B टेंड्स टू C, ओके? और C टेंड्स टू D मैंने R3 को दिया है, ठीक है? इस तरह से मैंने जो है रिलेशनशिप को क्या किया है, डिकम्पोज़ किया है, ओके? अब आप देखें कि जो R1, R2 और R3 है, ठीक है? R1 में कौन-कौन सी है? A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू C, दिस वन इज़ R1, दिस वन इज़ R1, ठीक है? B टेंड्स टू C है आपके R2 में और C टेंड्स टू D है R3 में। अगेन ये जो A टेंड्स टू BC है, ये एफडी जो है इस तीनों में से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं कि क्या हम इस एफडी को A टेंड्स टू BC को इन्फर्ड कर सकते हैं क्या? देखें, यहाँ R2 से तो नहीं कर सकते, R3 से भी नहीं कर सकते, क्या हम R1 से कर सकते हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल कर सकते हैं। वी जॉइन दीज़ टू डिपेंडेंसी, अगर हम इन दोनों जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसको हम जॉइन करें, ठीक है? A टेंड्स टू BC, ये मैंने जॉइन कर दिया। तो जैसे ही मैंने जॉइन किया तो A टेंड्स टू BC जो है ये भी जो है एफडी यहाँ पे R1 में आ गई। जब आ गई तो सारी जो एफडीज़ हैं वो आइदर R1, आइदर R2 और R3 तीनों में जो है अपीयर हो रही है। तो अब ये जो रिलेशनशिप है ये क्या है? डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको सैटिस्फाई करता है। ठीक है? तो फ्रेंड्स दिस इज़ द कंडीशन फॉर द डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। और अभी मैंने आपको जो है लॉसलेस जॉइंट जो है उसकी भी आपको कंडीशन मैंने बता दी है। दोनों आपको ध्यान में रखना है कि लॉसलेस जॉइंट जो है उसकी कंडीशन क्या होती है और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की भी कंडीशन क्या होती है, ठीक है? आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे ये आज के दोनों जो कांसेप्ट है आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।